नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में जो डीआईवाई मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ उसे बनाने के लिए ये मेटल की रिंग्स मैंने इस्तेमाल की है। ये रिंग्स एक्चुअली मेरे बेटे का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, वो टूट गया तो उसमें से ये रिंग्स निकली हुई है और इन्हें रीयूज़ करने के लिए मैंने ये डीआईवाई बनाया है। तो अगर आपके पास इस तरह की रिंग्स नहीं है तो जो एम्ब्रॉयडरी रिंग्स मिलती है मार्केट में उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेटल की लेना चाहे तो मेटल की भी रिंग आपको ऑनलाइन पर भी मिलेगी या फिर क्राफ्ट की जो शॉप होती है वहाँ पर भी मिल जाती है। तो इस तरह की 3 रिंग्स लेनी है हमें, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, इस तरह के साइज़ की। और कितनी बड़ी साइज़ का लैंप आपको बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप ये रिंग सिलेक्ट कीजिएगा। और इसके साथ हमें लगेगा वुल। तो यहाँ पर देखिए जो घर में अवेलेबल था उसमें से ही ये 3 कलर मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके, और थोड़ा सा मैंने जो है ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आए इस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। आप चाहे तो एक सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं, या फिर आपकी चॉइस से 3 अलग अलग कलर में जैसा भी आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब इस वुल के धागे के जो है मुझे लगभग 8-8 इंच के पीसेस बनाने थे, बहुत सारे। तो मैंने क्या किया, ये मेरे बेटे की बुक है, 8 इंच इसकी जो है चौड़ाई है। तो इस बुक के अराउंड मैंने जो है ये उनका धागा लपेट लिया है, बराबर से एक जैसे सारे हमारे टुकड़े धागे के बन जाए इस हिसाब से। तो आप इस तरह से कोई बुक ले सकते हैं या फिर बच्चों का जो राइटिंग पैड वगैरह होता है वो भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपको धागे को इस तरह से लपेटना है। और एकदम से बहुत सारा धागा मत लपेटिए, बहुत सारे पीसेस आप एक साथ मत बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके इसे बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं अभी इस पर मैंने इतना जो है ये धागा लपेट लिया है। तो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा के आप थोड़े थोड़े धागे को कट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे पीसेस नहीं बन जाएंगे और आपको जो है बहुत सारे पीसेस को संभालने में भी परेशानी होगी। तो थोड़ा थोड़ा लीजिए। तो इस तरह से देखिए इस धागे को मैंने बुक के ऊपर लपेट लिया है। अब क्या करेंगे कि किसी एक साइड से जो है हमें इन सारे धागों को पहले काट लेना है। तो इस तरह से सीज़र की हेल्प से मैं इसे एक साइड से कट कर लूँगी, और फिर कट करने के बाद जो है इन सारे धागों को एक बार हाथ में पकड़ के थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, सारे धागों को सीधा कर लेंगे, और बिल्कुल बराबर से सेंटर में इन सारे धागों को फोल्ड करना है। और फिर इसे एक बार जो इसकी लंबाई है धागों की वहाँ से उसके सेंटर से इसे एक बार कट कर देना है। तो इस तरह से ये एक जैसे पीसेस 8-8 इंच के बन के रेडी हो गए हैं हमारी ऊन के। अब ये जो उनके धागे हैं इन्हें हमें रिंग के ऊपर लगाना है। तो इस तरह से एक धागा लीजिए और उसके जो है दोनों सिरों को आप आपस में जोड़ के धागे को इस तरह से मोड़ लीजिए, और फिर देखिए इस तरह से रिंग के अंदर से डाल के यहाँ पर एक सिंपल सी नॉट लगानी है। मैंने कुछ भी यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से धागा लगा रही हूँ इस पर। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए नॉट को टाइट कर लेना है, और फिर हम एक धागा लेंगे और उसे जो है बराबर बीच में से फोल्ड करना है। दोनों एंड्स जो है धागे के वो एक दूसरे के साथ में जोड़ लेंगे और इस तरह से नॉट लगा के रिंग पे इसे फिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से पूरी रिंग को हमें कवर करना है ये धागे लगाकर। और इस तरह से देखिए इस रिंग को कवर करने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको जो है जो फ्रिंज लेस होती है वो कहीं अगर अच्छे से मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल भी आप इस डीआईवाई में कर सकते हैं। बस आपको लेस ख़रीदनी है और जो हमारी रिंग है उसके ऊपर उसको चिपकाना है। तो जो फ्रिंज लेस होती है उसमें इस तरह से ये जो धागे हैं ये अपने आप लगे हुए होते हैं, तो आपका बहुत सारा काम बच जाएगा। मैंने ऑनलाइन पर सर्च किया था फ्रिंज लेस के लिए, पर मुझे काफ़ी महंगी लगी, तो मैंने ये जो सिंपल सा तरीका मैंने अपनाया और उनके धागे से मैंने इसे बनाया है।
और देखने में आपको लग रहा होगा पर इतना बहुत ज़्यादा ऊन भी इसमें नहीं लगता है। लगभग 1 से 2 छोटे बंडल जो होते हैं उनके उसमें ये बन जाता है। तो इस तरह से देखिए जो पहला लॉट था हमारी ऊन का, जितना मैंने लपेटा था पहली बार में बुक पर, उन धागों में जो है इतना पोर्शन ये कवर हो गया है रिंग का। और देखिए अब इतना अच्छे से ये बन जाता है और हमारी जो रिंग है वो भी कवर हो जाती है पूरी। तो हमें उसे अलग से कलर या फिर लेस वगैरह या फिर कुछ भी डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो अब देखिए ये पूरी हो गई है ये रिंग बन के मेरी। और इस तरह से देखिए सब एक जैसे हमारे ये धागे हैं, पर अभी थोड़ा सा ये उलझे हुए हैं आपस में, तो इतना ये आपको फिनिशिंग नहीं लग रहा होगा। पर ऊपर वाला पार्ट देखिए बहुत अच्छे से जो रिंग के ऊपर है बहुत अच्छे से ये बन गया है। और इसी तरह से जो दूसरी 2 रिंग्स थी उन्हें भी मैंने बना लिया है। तो जो मिडल वाली थी उसे मैंने लाइट येलो कलर से बनाया है और जो सबसे छोटी वाली है उसे मैंने डार्क येलो कलर से बनाया है। अब इन रिंग्स को जो है हमें आपस में जोड़ना है। तो सबसे छोटी वाली जो रिंग है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने इसके लिए जो है उनके 4 लंबे लंबे धागे मैंने कट कर लिए हैं। और जो सबसे छोटी वाली रिंग थी उसके चारों साइड में मैंने इक्वल डिस्टेंस पे वो धागे जो है बांध लिए हैं, सिंपल सा डबल नॉट लगा के। अब आपको पहले ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है। इस तरह से आप रिंग्स रख लीजिए और पहले थोड़ा सा हाथ में पकड़ के आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको 2 रिंग्स के बीच में कितना गैप चाहिए। मतलब ऊपर वाली रिंग होगी तो उसके नीचे जो रिंग आएगी वो कितनी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इस तरह से बनाइए कि जो नीचे वाली रिंग है तो वो रिंग ना दिखे, सिर्फ नीचे वाले धागे, मतलब ऊपर वाले धागे के नीचे बीच वाली रिंग के धागे और उसके नीचे छोटी वाली रिंग के धागे, इस तरह से इसका लुक आना चाहिए। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए। और फिर इस तरह से देखिए मैंने मार्कर से मार्किंग कर लिया है इन चारों धागों पर कि मुझे कहाँ पर नॉट लगानी है। तो अब छोटी वाली तो मैंने पहले ही नॉट लगाया था, अब उसी धागे को कंटिन्यू करके जो मिडल वाली रिंग है वहाँ पर नॉट लगा लेंगे। और पहले जो है सिंगल नॉट लगा के हम देख लेंगे कि ये सही से बना है कि नहीं। और फिर जब सिंगल नॉट रखेंगे तो हम इसे थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और फिर जब हमें लगे कि ये बिल्कुल टेढ़ा वगैरह नहीं हो रहा है, चारों तरफ से इक्वली बन गया है, तब हम डबल नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो सबसे छोटी और जो मिडल वाली ये दोनों रिंग्स को मैंने आपस में चारों ओर से नॉट लगा लिया है। अब इसे थोड़ा सा उठा के चेक करके देख लेंगे कि ये सही से बना है कि नहीं। तो इस तरह से देखिए जो ऊपर वाली रिंग थी उसे मैंने हटा दिया है और इन दोनों रिंग्स को जो 4 धागे हमने लिए हैं इन्हें बांधने के लिए, उसे हाथ में इस तरह से एक साथ पकड़ के इसका लेवल देख लेंगे कि सही से चारों ओर से ये बना है कि नहीं। और फिर जहाँ कहीं भी आपको लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए धागे की जो नॉट है उसे। और फिर जब ये सही से चारों ओर से एक जैसा बन जाए तो आप इसको डबल नॉट लगा के फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए पहले जो नीचे वाली 2 रिंग्स थी वो मैंने टाई कर ली है अच्छे से। और अब ये वही धागे कंटिन्यू करके जो सबसे ऊपर वाली रिंग है उसे हमें बांधना है। तो सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। पहले चारों ओर से जो है सिंगल सिंगल नॉट लगाएंगे, फिर इसे चेक कर लेंगे कि ये बराबर से लगा है कि नहीं, और फिर डबल नॉट लगा के इसे फिक्स कर देंगे। और फिर जो बचे हुए धागे हैं, ये 4 धागे जो हमने लिए हैं वही हमें इस शैंडलर को जो है हैंग करने के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं। और फिर उसके बाद देखिए मैंने इसे अभी टेम्पररी जो है कपड़े सुखाने का जो मेरा स्टैंड है उसमें मैंने हैंग कर लिया है, इसका लेवल वगैरह सब ठीक करने के लिए। तो पहले जो है धागों को हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ, कंघी का। और इस तरह से देखिए इसे धागों को हम सीधा करते जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा कहीं आपको लग रहा है कि अनइवन है वहाँ पर ही आप ट्रिम कीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रिम नहीं करना है। और फिर इसी तरह से जो नीचे वाले लेयर्स है हमारे धागों के उन्हें भी हम ट्रिम कर लेंगे। और फिर ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो इसे आप एज इट इज़ भी जो है हैंगिंग एक डेकोर आइटम की तरह हैंग कर सकते हैं, या फिर इसमें लाइट लगा के एक लैम्प शेड की यानी कि
शैंडलर की तरह भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो लाइट्स लगाने के बाद ये कैसा लगेगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए देखिए, अभी मैंने टेम्पररी इसमें जो है बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रिंग लाइट जो है मेरी, वो मैंने इसमें लगाई है और इस तरह से मैं ये आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में जो है सब जगह पर जहाँ पर भी लाइट्स का प्रोविज़न है ऑलरेडी हैंगिंग लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मुझे इसे जो है पैसेज का जो हमारा लाइट है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर इसे लगाना था। तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो पहले मैंने इस तरह से देखिए आपको हाथ में ही पकड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा, और फिर बाद में मैं आपको हैंग किया हुआ भी दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये जो है पैसेज एरिया है हमारे घर का, और ये यहाँ का लाइट है। तो ये जो नॉर्मल सीलिंग पे लगने वाला लाइट होता है वही लाइट है, और इसी लाइट में जो है धागों की मदद से हमने ये लैम्प शेड लगा दिया है। और बहुत ही इस एरिया का जो है बिल्कुल लाइट का जो है एकदम इफेक्ट ही चेंज हो गया है लैम्प शेड लगाने की वजह से। मैंने आपको जो है बिफोर लुक भी दिखाया था, और अब देखिए ये लगाने के बाद कैमरा में तो इतना नहीं, पर रियल में ये बहुत ही खूबसूरत लाइट यहाँ पे ऐसा आ रहा है यहाँ पे। तो मेरा आज का ये DIY आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, और ये बिल्कुल भी फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।